वर्णानामार्थ संघानाम। प्रथम श्लोक मानस का। रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। भगवान श्री गणेश जी के जन्म की उत्पत्ति की कथा को जो सुनता है, शिव महापुराण भगवान में लिखा है, उनके जीवन का मंगल ही मंगल उद्भव होता है। भगवान श्री गणेश जी की महिमा, भगवान श्री गणेश जी के अवतार की कथा को जो भी सुनता है, उनके जीवन में कभी अमंगल नहीं होता है। कैसे आए भगवान श्री गणेश जी कैलाश पर्वत पर? भगवान शंकर माता पार्वती के पुत्र बनकर के। कथा बहुत प्यारी है। जितने कल्प होते हैं आदरणीय सचिन भैया, उतने ही भगवान श्री गणेश जी होते हैं। प्रत्येक कल्प में भगवान गणेश जी का अवतार होता है। तो जिस कल्प में शिव महापुराण लिखा गया, इस कल्प में भगवान गणेश जी की उत्पत्ति की कथा आप 5 मिनट में श्रवण करो। एक बार क्या हुआ, माता पार्वती जी स्नान कर रही थी। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। जोर से बोलना पड़ेगा। हर हर महादेव। और जोर से बोलना पड़ेगा। हर हर महादेव। तो एक बार माता पार्वती जी स्नान कर रही थी। माता पार्वती जी के दरवाजे पर उनका गण विराजमान है, जिसका नाम है चंड। चंड दरवाजे पर खड़े होते थे। माता पार्वती के गण है। जब तक माता पार्वती स्नान करती थी, तब तक अंदर कोई जा नहीं पाता था। लेकिन एक दिन की बात, भगवती पराम्मा माता पार्वती जी स्नान कर रही हैं और उसी वक्त भोलेनाथ प्रवेश कर गए। चंड ने जब महादेव को देखा, चंड ने जब भगवान शंकर जी को देखा, तो शंकर जी को रोक नहीं पाए और भगवान शंकर जी सीधे अंदर चले गए। जैसे भगवान शंकर जी अंदर पहुंचे, माता पार्वती जी स्नान कर रही थी। भगवान शंकर को देख करके माता पार्वती जी लज्जा में आ गई, लज्जित हो गई। बहुत जब लज्जित हुई माता पार्वती, तो भगवती पराम्बा माता पार्वती ने एक दिन भगवान शंकर जी के समक्ष विराजमान होकर के महादेव से कहा, भोले बाबा, हमारे लिए एक ऐसा गण चाहिए, हमारे लिए एक ऐसा पुत्र चाहिए कि जो हर पल मेरी आज्ञा का पालन करे, हर पल मेरे दरवाजे पर खड़े रह करके मेरी रक्षा करे और हर पल मेरी रक्षा में सर्वोपरि और सबसे श्रेष्ठ रहे। भगवान शंकर बोले, पार्वती, ऐसा जो हर पल सेवा में रहे, हर पल रक्षा करे, ये तो गण नहीं हो सकता कोई, ये कोई सेवक नहीं कर सकता ऐसी नौकरी। इसके लिए तो आपका ही पुत्र होना चाहिए। जितनी सेवा, जितनी रक्षा, जितनी मान मर्यादा का ध्यान माता पिता की उनका बेटा रखता है, इतना और कोई नहीं रख पाता है। तो पार्वती, तुम्हारे लिए एक ऐसा बेटा चाहिए पड़ेगा जो हर पल तुम्हारी रक्षा करेगा। तो भगवती पराम्बा माता पार्वती जी भोले बाबा से बोली, महादेव, ऐसी कृपा करो कि हमारे यहाँ एक महान पुत्र पैदा हो गए जो हमेशा हमारी रक्षा करे। तो भगवान शंकर जी बोले, पार्वती, यदि आज्ञाकारी पुत्र चाहिए जो हर पल तुम्हारी रक्षा करे, जो हर पल तुम्हारी सेवा करे, जो हर पल तुम्हारी आज्ञा का पालन करे, इसके लिए तो तुम्हें वैकुंठवासी, तुम्हें गोलोकवासी भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण ही संतान को देने वाले देव हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा के बिना, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद के बिना संतान उत्पत्ति नहीं हो सकती है।
जैसे भगवान शंकर जी ने जैसे ही भगवान शंकर जी ने कहा कि यदि पुत्र चाहिए है, पुत्र की अभिलाषा है, जो आपकी रक्षा करे, आपकी आज्ञा का पालन करे, तो आप पार्वती भगवान श्री द्वारकाधीश, भगवान श्री वैकुंठवासी, भगवान श्री गोलोकवासी कृष्ण की आराधना करो। कृष्ण की आराधना करने से संतान उत्पत्ति अवश्य होती है। जिन माताओं के यहाँ संतान न हो रही हो या जिन माताओं के यहाँ संतान होने में विलंब हो रहा हो विवाह के बाद में, तो उनके लिए भगवान शंकर जी ने माता पार्वती जी के लिए पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण जी का एक सिद्ध मंत्र दिया हुआ है। इस मंत्र को आप लोग भी जपना, जरूर संतान की उत्पत्ति होगी जिनके यहाँ संतान नहीं होती। इस मंत्र का नाम है संतान गोपाल मंत्र। क्या नाम है? क्या नाम है? संतान गोपाल मंत्र। ये भगवान शंकर जी माता पार्वती को दे रहे हैं। देवी की सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनयम कृष्ण त्वामहं शरणं गतः त्वामहं शरणं गतः। भगवान शंकर जी ने संतान गोपाल मंत्र आदरणीय पहला दिया, माता पार्वती को दिया है। और श्री शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि 1 वर्ष तक भगवती पराम्बा माता पार्वती ने गोलोक के अधिपति भगवान श्री कृष्ण की कृपा को प्राप्त करने के लिए संतान गोपाल मंत्र का जाप किया है। और 1 साल तक माता पार्वती ने इस सिद्ध संतान गोपाल मंत्र का जाप किया। इस मंत्र के प्रताप से, इस मंत्र के प्रभाव से गोलोकवासी भगवान श्री कृष्ण माता पार्वती के सामने प्रकट हो जाते हैं। अम्बा, हे जगदम्बा, हे पराम्बा, हे सिद्धिदात्री, हे अन्नपूर्णा, हे माता पार्वती, वरदान मांगो, क्या चाहिए? मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं। आपने 1 वर्ष तक मुझे प्रसन्न करने के लिए, मेरी प्राप्ति के लिए संतान गोपाल मंत्र का जाप किया है। आप वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो माता पार्वती जी ने जब भगवान श्री कृष्ण के रूप, सौंदर्य, लावण्य को देखा है, तो भगवती परम्बा माता पार्वती भगवान श्री कृष्ण से बोली, नारायण, मुझे बिल्कुल आपके जैसा बेटा चाहिए है, बिल्कुल आपके जैसा। परमात्मा भगवान जी, नारायण, मुझे आपके जैसा बेटा चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, अम्बा, आपने कहा कि मेरे जैसा बेटा चाहिए, तो एक बात याद रख लो, एक बात ध्यान रख लो, इस संसार में मेरे जैसा तो सिर्फ मैं ही होता हूँ, मेरे जैसा इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई नहीं है। इसलिए मैं आपके लिए वरदान देता हूँ कि मैं स्वयं आपके घर में बेटा बन के आऊंगा, मैं ही बेटा बन के आऊंगा। जैसे भगवती परम्बा से भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि अम्बा, मैं आपके घर में बेटा बन के आऊंगा। भगवान, सचमुच आप मेरे घर में बेटा बन के आओगे? हाँ, मैं आपके घर में बेटा बन के आऊंगा। नेत्र बंद करो। जैसे अम्बा पार्वती ने नेत्रों को बंद किया है, देखते ही देखते वही गोलोकपति, वही गोलोकवासी भगवान श्री कृष्ण छोटा सा रूप लेकर के जगत की माता पार्वती की गोदी में आकर के विराजमान हो गए और माता पार्वती का दूध पीने लगे। तो गणपति कौन है? बोलो जरा। एक कथा बिल्कुल नए रहस्य को उद्घाटन कर रही है। ऐसा ना हो कि आपके घर में तो अच्छा हुआ है, मंगल हुआ है, आपके घर में बेटा हुआ है, कहीं मेरी दृष्टि से आपके बेटे का कुछ अहित ना हो जाए, कुछ बुरा ना हो जाए, इसलिए आप मेरी बधाई ऐसे ले लो। माता पार्वती जी बोले, कुछ नहीं होगा, आप तो देख लो,
मैया पर कुछ हो जाए तो दोस्त मुझे मत देना। बोले नहीं दूंगी। तो जैसे शनि महाराज जी जो तिरछे खड़े थे, जैसे शनि महाराज जी सीधे हुए, वो शनि महाराज जी की दृष्टि जैसे माता पार्वती के पुत्र के ऊपर पड़ी। शिव महापुराण में लिखा है कि शनि महाराज जी की दृष्टि पड़ते ही माता पार्वती जी का जो पुत्र था उसके मस्तक से सिर कट के आसमान में चला गया। केवल शनि की दृष्टि के तेज से राहुल भैया, जैसे शनि की दृष्टि का तेज पड़ा बबलू भैया, तत्काल माता पार्वती के पुत्र का जो 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 गर्दन से सिर था वो सिर कट गया और कट करके आसमान में चला गया। अब एक माँ के सामने उस माँ के पुत्र का केवल धड़ पड़ा हो, सिर ना हो, उस माँ से पूछो उसको क्या बीतेगी। माँ पार्वती फूट फूट करके जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर दहाड़ मार मार करके रोने लगी, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा कहाँ चला गया, मेरे बेटे को ला दो। शनि महाराज जी ने कहा, अम्मा मैंने तो पहले कहा था आपसे कि मेरी दृष्टि बुरी है, मेरी दृष्टि गंदी है, मुझे मत दिखाओ, मेरी दृष्टि मत बढ़वाओ। मैया मेरी गलती नहीं है। भगवान शंकर जी आ गए, माता पार्वती का जब भयंकर रूप देखा, मुझे मेरा बेटा जीवित चाहिए, जिंदा चाहिए। यदि मेरा बेटा जिंदा नहीं हुआ तो अम्मा पार्वती ने महादेव से कह दिया, मैं भी इसी वक्त अपने आप को समाप्त कर लूंगी, भस्मीभूत हो जाऊंगी। भगवान शंकर जी ने ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा जी जल्दी से जाओ उत्तर दिशा की ओर। इस समय किसी भी प्राणी ने संतान को जन्म दिया हो, तत्काल उसका सिर लेकर के आओ, इस धड़ पर लगा दो, ये बालक जीवित हो जाएगा। ब्रह्मा जी उत्तर दिशा की ओर गए। उसी वक्त एक हथनी ने एक हाथी के बालक को जन्म दिया था, बिल्कुल श्वेत हाथी था। ब्रह्मा जी ने उस हाथी के बच्चे की गर्दन में से सिर को निकाला है और हाथी का सिर लेकर के आए और माता पार्वती की गोदी में जो पुत्र का धड़ पड़ा था, हाथी का सिर लगा दिया और गणपति जागृत होकर के खड़े हो गए। गणेश जी में हाथी की सूंड लग गई और इनका नाम पड़ गया गजानन, इनका नाम पड़ गया गणपति, इनका नाम पड़ गया गणेश। और भगवान शंकर जी ने आशीर्वाद दिया, कहीं ऐसा ना हो, शरीर मनुष्य का है लेकिन मुख हाथी का है, तो लोग इनकी हंसी ना उड़ाए, लोग इनको हंसी का पात्र ना बनाए, लोग इनको नीचा ना दिखाएं। भगवान शंकर जी ने एक इनको पद दे दिया। जितने भी देवता हैं, इन देवताओं का गणपति जी को अध्यक्ष बना दिया। गणेश जी का एक नाम और पड़ गया गणाध्यक्ष। आप देखते होंगे, एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, जिनको कानों से कम सुनाई देता हो, जिनको आंखों से बिल्कुल भी दिखाई ना देता हो, भगवान जी इन लोगों के लिए एक अलग से गुण दे देते हैं। अब देखिएगा, जिनको आंखों से बहुत कम दिखाई देता हो या बिल्कुल भी ना दिखाई देता हो, तो बेचारे कहीं हंसी के पात्र ना बन जाए, कहीं इनको कोई भोजन की ना पूछे, कहीं कोई इनसे पानी की ना पूछे, तो परमात्मा उन लोगों के लिए एक ऐसा गुण दे देते हैं कि वो अपने गुण के द्वारा जिंदगी को सम्मान से जी लेते हैं। लोग उनकी पूजा भी करते हैं, उनको प्रणाम भी करते हैं, उनको भोजन पानी भी देते हैं। प्रत्यक्ष फॉर एग्जाम्पल जगत गुरु स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज। भगवान इन अंधों के लिए, इन अपाहिजों के लिए अपनी तरफ से एक गुण दे के भेजते हैं। भगवान शंकर ने आज वही किया। भगवान शंकर ने सोचा धड़ मनुष्य का है लेकिन सिर हाथी का है, कहीं हंसी का पात्र न बने, ये बेटा मेरा बेटा, ये पार्वती का पुत्र, कहीं लोग इसकी हंसी ना उड़ाए। इसलिए भगवान शंकर जी ने गणों का अध्यक्ष बना दिया। आज के बाद देवता कोई भी कार्य करेंगे, जब तक अनुमति श्री गणेश की नहीं होगी तब तक देवता कोई भी कार्य संपन्न नहीं कर पाएंगे। सभी देवता भगवान शंकर जी के चरण में आ गए। महादेव धन्य हो आप, महादेव धन्य आपकी लीला।